हेलो गाइस, स्टार्ट करने वाले हैं अपने कम्युनिकेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें पहला चैप्टर अपना चल रहा था कम्युनिकेशन से क्या प्रकृति, यानी कि संप्रेषण की प्रकृति, उद्देश्य और महत्व कर रहे थे, जिसमें प्रकृति, ठीक है, तो प्रकृति पहले करेंगे। इससे पहले अपने संप्रेषण का अर्थ यानी कि परिभाषा समझी थी, उसकी परिभाषा या आशय दोनों चीज़ें कंप्लीट कर लेना। सेकंड अपने को करना है उसकी प्रकृति, यानी कि संप्रेषण की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन? बहुत तरह के हैं, 7 टाइप्स के कम्युनिकेशन के नेचर दे रखे हैं, प्रकृति दे रखी है, कौन कौन सी प्रकृति होती है, एक एक करके क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। संप्रेषण एक ऐसी औपचारिक प्रक्रिया है, ठीक है। संप्रेषण एक ऐसी औपचारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, मात्र प्रयास किया जाता है। संप्रेषण को बोलने माध्यम से नहीं हो जाता, संप्रेषण को करने, संप्रेषण की प्रक्रियाओं को, संप्रेषण की प्रकृति को जानने समझने के बाद उसको प्रयास में ले आया जाता है, जिससे कि अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इससे व्यक्तियों, समूहों, विभागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। व्यक्तियों, समूहों तथा विभागों के बीच, कहने का मतलब है कम से कम 2 व्यक्ति तथा 2 विभाग या 2 समूहों के बीच आदान प्रदान होता है। संप्रेषण द्वारा संभवों तथा सूचनाओं का संप्रेषण मुख्य विभाग के उप विभागों तथा उप विभागों से व्यक्तियों या समूहों को किया जाता है, निश्चित रूप से आगे बढ़ता रहता है। संप्रेषण में वर्तमान तथा भूतकाल की दोनों सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, वर्तमान और भूतकाल दोनों सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। संप्रेषण प्रबंध प्रक्रिया का एक यंत्र है, बिल्कुल ठीक है। संप्रेषण प्रबंध प्रक्रिया यानी कि मैनेजमेंट टाइप का, मैनेजमेंट के नेचर का एक यंत्र है, एक टूल है नेचर का, ठीक है, कम्युनिकेशन अपना। सेकंड कहता है उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य मधुर संबंधों को सृजन करता है। उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ यानी कि मिडिल मैन जो होता है और उच्च अधिकारी जो भी बिजनेस में है उनके मध्य मधुर संबंधों को सृजन करता है, अगर कम्युनिकेशन बेहतरीन है दोनों का। अर्थवान संप्रेषण द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि जो अर्थवान संप्रेषण होता है जिसमें मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होता है उसके द्वारा ही संभव हो सकता है सारे के सारे काम। फिर आता है संप्रेषण की प्रक्रिया संदेशों। संप्रेषण की प्रक्रिया संदेशों अंतर संबंधों के आदान प्रदान करने की होती है। संप्रेषण लिखित, मौखिक, अभिनय तथा तस्वीरों के द्वारा किया जा सकता है। वो आपको चॉइस करना है कि संप्रेषण की कम्युनिकेशन किस तरह करना है, लिखित में करना, मौखिक में करना, अभिनय में करना तथा तस्वीरों करना। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जिसमें से किसी के माध्यम से भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, अर्थात संप्रेषण की प्रकृति को निम्नलिखित तथ्यों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से होते हैं? संप्रेषण द्विमार्गी क्रिया है। द्विमार्गी किस तरह क्रिया है? संप्रेषण द्विमार्गी क्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत सूचना संप्रेषण करता था सूचना ग्राही तक प्रतिपुष्टि के साथ प्रेषित होती है, ठीक है, प्रतिपुष्टि के साथ प्रेषित होती है, इसलिए यह द्विमार्गी क्रिया है। सेकंड कहता है संप्रेषण सतत प्रक्रिया है। संप्रेषण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इससे किसी भी दशा में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता है, किसी तरह का रुकावट नहीं आती। आप लिखित में ही कर सकते हैं, मौखिक में कर सकते हैं, निश्चित रूप से संप्रेषण। इसमें प्रयासों की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है, इसमें प्रयासों की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है जिसके आवश्यक प्रतिफल को प्राप्त किया जा सके, इससे आवश्यक प्रतिफल को प्राप्त किया जा सके। संप्रेषण अल्पसंदर्शी प्रक्रिया है। कैसे अल्पसंदर्शी? कैसे? संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचनाग्राही यदि उतनी ही प्रवणता से सूचना प्राप्त करे और उतनी ही तीव्रता से प्रतिपुष्टि करे तो पूरी प्रक्रिया में अल्प समय लगता है, निश्चित रूप से, यानी कि जितनी तेज़ी से अगर वो सूचना प्राप्त करेगा और जितने से उसका रिप्लाई करेगा वो थोड़ा सा समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगता उसमें। किसके माध्यम से? मात्र संप्रेषण की प्रक्रिया से, ठीक है, संप्रेषण के माध्यम से। फिर कहते हैं संप्रेषण उचित माध्यम की आवश्यकता। संप्रेषण में उचित माध्यम की क्या आवश्यकता होती है? संप्रेषण के लिए माध्यम का चयन अत्यंत आवश्यक होता है। ये आपको चयन करना है, आपको लिखित में करना, मौखिक में करना, अभिनय में करना है, तस्वीरों के माध्यम से करना, ठीक है। तो माध्यम आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि संबंधित संदेश के लिए उचित माध्यम का प्रयोग किया जाता है तो संदेश के विषय वस्तु का मेल खाता हो तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संदेश स्पष्ट व शुद्ध होना अनिवार्य होता है, ठीक है। अगर आपको मौखिक में चाहिए तो मौखिक में करिए, लिखित में अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो लिखित में करना ज़रूरी बनता है, ठीक है। फिफ्थ कहता है संप्रेषण बौद्धिक क्षमता के सेतु की तरह काम क्या होता है। मैंने पहले भी कहा था आपको सेतु को अंडरलाइन करना है, सेतु अपने आप में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, सेतु का मतलब क्या होता है? सेतु का मतलब होता है कि 2 जगहों को, 2 टीपू को, 2 अलग अलग दिशाओं को एक साथ मिलाना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए सेतु का यानी कि पुल का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे यहाँ पर कहते हैं एक जो संप्रेषण होता है वो एक सेतु के लिए एक पुल की तरह काम करता है, यानी कि एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक कुछ चीज़ लाने ले जाने का काम कौन करता है? संप्रेषण। संप्रेषण बौद्धिक क्षमता के सेतु की तरह काम करता है। संप्रेषण तथ्यों व अनुभवों के हस्तांतरण से संबंधित होता है। वह शोर रहित संप्रेषण सूचनाग्राही व प्रेषणकर्ता के मध्य भ्रम को दूर करता है और सूचनाग्राही तथा प्रेषणकर्ता के मध्य बौद्ध क्षमता को, ठीक है, बौद्ध क्षमता को सेतु की तरह कार्य करता है, यानी कि एक जगह से, एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक कुछ बौद्धिक क्षमता को इधर से उधर ले जाने का काम कौन करता है? मात्र संप्रेषण।
सिक्स आता है संबंध प्रभावी, ठीक है, संबंध विकसित करने का यंत्र। संप्रेषण व्यवसाय के लिए संबंध को स्थापित, विकसित व प्रबल करने का एक यंत्र मात्र है। संबंध को, यानी कि संप्रेषण व्यवसाय के लिए संबंधों को स्थापित, विकसित व प्रबल करने का, यानी कि ये निश्चित है कि अगर आपने संप्रेषण किया, आपने किसी से वार्तालाप किया, अगर क्रूर आवाज़ में यानी कि जोर से अगर आप बोलते हैं तो उसको बुरा लगेगा, अजीब लगेगा, ठीक है, तो उससे आपका जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप के चक्कर में आपका बिजनेस ज़्यादा नहीं होता ना, ठीक है। संबंध को स्थापित, विकसित तथा प्रबल बनाने का एक यंत्र मात्र होता है संप्रेषण।